अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है। हम लोगों ने मोटरसाइकिलिस्ट के जर्नी को स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर डिफाइन करना है। आइए स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यूजिंग द फॉलोइंग डाटा ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ शॉर्ट जर्नी ऑन अ स्ट्रेट रोड ऑफ अ मोटर बाइक। हमारे पास ग्राफ गिवन है जिसमें वेलोसिटी टाइम के साथ डिफर कर रही है। एक इंस्टेंट ऐसा भी आएगा जहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल सेम ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी बिफोर इट रीच टू द फाइनल पोजीशन। यूजिंग द ग्राफ हम लोग फाइंड करेंगे इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइनल एक्सेलरेशन एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मोटरसाइकिलिस्ट। आपके पास पिक्चर के अंदर ग्राफ भी शो किया गया है। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग जो नाउन वैल्यूज़ हैं उनको लिखते हैं। नाउन वैल्यूज़ में हम लोग ये बात करेंगे स्टूडेंट्स कि जो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम है टेबल के अंदर वो हमारे पास नाउन है। यहाँ पर हम लोगों ने देखना है कि अननाउन वैल्यूज़ कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास है ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोगों ने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है जो ड्रॉ आपके सामने हो चुका है। उसके बाद सेकेंडली हम लोगों ने क्या निकालना है स्टूडेंट्स, इनिशियल एक्सेलरेशन को, जिसको हम लोग AI से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद पार्ट सी में हम लोगों ने फाइनल एक्सेलरेशन को फाइंड करना है और पार्ट डी के अंदर हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डी को फाइंड करना है। फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। इन दो फार्मूलाज की मदद से हम लोग फाइंड करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जो मोटरसाइकिलिस्ट है उसकी तमाम कंडीशंस को। अब हम लोग सबसे पहले ए पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे जो कि गिवन पिक्चर के अंदर मौजूद है। पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी में क्या होगा, सबसे पहले कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है स्टूडेंट्स वो रेस्ट से, यहाँ पे स्टॉप हुआ हुआ है आप ग्राफ में देख सकते हैं कि रेस्ट से ओरिजिन से स्टार्ट करेगा अपने जर्नी को और रीच करेगा वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 60 सेकेंड्स। तो इसी हिसाब से हमारे पास जो इनिशियल एक्सेलरेशन बनेगी स्टूडेंट्स वो होगी AI इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइड बाई T। ये है हमारे पास एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द चेंज इन वेलोसिटी। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वैल्यूज़ क्या आएंगी 20 माइनस 0, फाइनल वेलोसिटी 20 है हमारे पास और इनिशियल 0 है। इसको डिवाइड करेंगे टाइम के साथ, कितना है टोटल टाइम 60 सेकेंड। हमारे पास इनिशियल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 20 डिवाइड बाई 60। तो इसके हमारे पास टोटल कैलकुलेशन है 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोगों ने बी पार्ट के लिए जो इनिशियल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड थी स्टूडेंट उसको हम लोगों ने एक्सेलरेशन के फार्मूले से फाइंड किया। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि पॉइंट बी और जो पॉइंट सी है वहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल कि एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाती है और फाइनली पॉइंट सी टू डी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होते होते 20 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड तक आ जाती है। कितनी देर में, 30 सेकंड्स में। देयरफॉर इस हिसाब से जो फाइनली हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं वो होगी AF विच इज़ इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइड बाय T। सिंपल हम लोगों ने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन। फाइनल एक्सेलरेशन है चूँकि फाइनली हम लोग जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो 0 है क्योंकि उसने आना है रेस्ट पर, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाती है 0। और हमारे पास इनिशियल एक्सेलरेशन जो ड्यूरिंग द जर्नी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू इनिशियल पुट करेंगे 20। इसको डिवाइड कर देते हैं कि कितनी देर वो वेलोसिटी कायम रही है उस टाइम के साथ, तो वो है हमारे पास 30 सेकेंड्स। वैल्यूज़ पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं मज़ीद, तो ये हमारे पास आएगा -20 डिवाइड बाई 30। फाइनल एक्सेलरेशन हमारे पास फिर क्या बनती है 0.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इस पार्ट के अंदर हम लोगों ने फाइनल एक्सेलरेशन को भी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से फाइंड किया। बढ़ते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी के अंदर हम लोगों ने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस जो कवर हो रहा है स्टूडेंट्स वो इक्वल है टोटल एरिया अंडर द कर्व। आपके पास जो डायग्राम बन रही है स्टूडेंट्स ग्राफ के ऊपर वो दो तरह की है, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो हम लोगों ने इसी के एरिया को कैलकुलेट करना है फॉर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। पुट करते हैं वैल्यूज़ और देखते हैं कि एरिया हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डी डिस्टेंस इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF। हमारे पास ग्राफ के अंदर एक
इनिशियली ये ट्राइंगल बन रही है जिसका नाम है ABF, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF, प्लस इसी के साथ आगे हमारे पास बन रहा है एक रेक्टेंगल जिसको नाम दिया जा रहा है BCE एंड F। ये हमारे पास एक कंप्लीट रेक्टेंगल बनती है, इसका एरिया भी कैलकुलेट होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCEF, प्लस इसी के साथ फिर लास्ट में जब हमारे पास मोटरसाइकिल की स्पीड रेस्ट तक आती है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर भी एक ट्राइंगल बनेगी जिसका हम लोगों ने एरिया इसमें ऐड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हमारे पास ट्राइंगल क्या बन रही है, CD एंड E। हम लोग एरिया को देखते हुए अब कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज़ को पुट करने के बाद। डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा हाफ, ये हमारे पास है एरिया फॉर द ट्राइंगल, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, प्लस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का तरीका है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या विड्थ, प्लस ट्राइंगल का एरिया दोबारा लिखेंगे बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सिंपल इन पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, बेस हाइट की, लेंथ की, ब्रेथ की, जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द ग्राफ वो हमने इसमें पुट करनी है। सो D इज इक्वल टू बेस हमारे पास पहली ट्राइंगल की बन रही है AF मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास बन रही है BF, प्लस लेंथ हमारे पास रेक्टेंगल की बनती है FB मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमारे पास बन रही है FE, प्लस दोबारा से हम लोग ट्राइंगल के एरिया को पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो बेस बनती है वो है EC मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो हाइट बन रही है वो है ED। वैल्यूज़ को पुट करते हैं जो हमारे पास ग्राफ में गिवन है। हाफ AF की वैल्यू हमारे पास जो बेस है उसकी बनती है 60 मल्टीप्लाई बाय BF जो हमारे पास हाइट है उसकी वैल्यू है 20। इसी तरह FB की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई बाय FE की वैल्यू 90। ये हमारे पास वर्टिसेस हैं, प्लस हाफ ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय 30 EC मल्टीप्लाई बाय ED की वैल्यू को हम लोगों ने पुट किया। तमाम वैल्यूज़ पुट करने के बाद इनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हाफ 1200, 60 मल्टीप्लाई बाय 20 1200, प्लस 1800 20 मल्टीप्लाई बाय 90, प्लस हाफ ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय 30 की वैल्यू आती है हमारे पास 600। मज़ीद कैलकुलेशन करेंगे 600 प्लस 1800 प्लस 300 is equal to 2700 meters. So after calculation distance which was required is 2.7 kilometer. So students इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोगों ने एरिया अंडर द कर्व को देखते हुए डिस्टेंस को फाइंड किया, एक्सेलरेशंस को फाइंड किया जो कि हमारे पास मोटरसाइकिलिस्ट के लिए इनिशियल और फाइनल रिक्वायर्ड थी। थैंक यू।